Good afternoon, all of you. In the previous class, we have completed equality of matrix. Now, we are going on exercise 3.1. Question number first है बेटा, in the matrix, इसमें आपको मैट्रिक्स गिवन है, in the matrix A, मैट्रिक्स A गिवन है, मैट्रिक्स A जिसमें एलिमेंट है 2 5 2 5 19 -7 35 -2 5/2 5/2 12 √3 1 -5 70. In a matrix A, write first part है बेटा the order of the matrix. First part है order of matrix. Order of matrix. मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? सेकेंड पार्ट में फाइंड करवाया द नंबर ऑफ एलिमेंट्स. द नंबर ऑफ एलिमेंट्स. थर्ड पार्ट है राइट द एलिमेंट्स A13 A21 A13 A21 A33 A24 A23 A24 A23 ये अपने को फाइंड करना. आपको मैट्रिक्स ए गिवन है जिसमें आपके पास एलिमेंट गिवन ही है. तो फर्स्ट पार्ट में पूछा गया कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? अगर मान लो कोई भी मैट्रिक्स है उसमें आपके पास m रो है और n कॉलम है. m रो है और क्या है? n कॉलम है. तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बताया था आपको? m इंटू एन. ऑर्डर कितना बताया था? m इंटू एन. तो यहाँ पे कितनी रो है? रो फर्स्ट R1 R2 R3 3 रो है अपने पास और कॉलम C फर्स्ट C सेकेंड C थर्ड C फोर. कितने कॉलम है? 4. तो ऑर्डर क्या होता है? रो इंटू कॉलम मीन्स m इंटू एन. m वहां पे क्या था? रो और कॉलम n. कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहे थे n से. तो ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3 रो है तो 3 और कॉलम कितने? 4. तो ऑर्डर कितना हो गया इस मैट्रिक्स का? 3 इंटू 4. द नंबर ऑफ एलिमेंट्स. इस मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे? अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m इंटू एन है तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं? m इंटू एन मतलब mn. तो यहाँ पे अपना ऑर्डर कितना है? 3 इंटू 4. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए? 3 इंटू 4 मतलब 12. दोनों क्या करते हैं? डायरेक्ट मल्टीप्लाई. अब पूछा कि A13 एलिमेंट पूछा है. A13 की वैल्यू क्या होगी? A21 की वैल्यू क्या होगी? A33 की वैल्यू कितनी होगी? A24 की वैल्यू और A23 की वैल्यू. A13 का मतलब क्या हो गया? A13 मीन्स क्या हो गया? एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम. एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम. ये अपने बात कर रहे थे AIJ एलिमेंट की. AIJ एलिमेंट का मतलब क्या हो गया? एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम. तो यहाँ पे A13 की से बात करेंगे. A13 का मतलब क्या हो गया? कि एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम. तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम. फर्स्ट रो तो ये होगी अपने पास और थर्ड कॉलम. तो A13 की वैल्यू कितनी होगी अपने पास? 90. फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है. A21 का मतलब क्या हुआ? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम. तो अब रो सेकंड सेलेक्ट करनी पड़ेगी. रो सेकंड ये वाली रो हो गई और कॉलम फर्स्ट. तो मतलब जहां इंटरसेक्ट कौन सी करेगी यहाँ पे? सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम मीन 35. इसकी वैल्यू कितनी होगी मेरे पास? 35. A33 का मतलब थर्ड रो और थर्ड कॉलम. तो ये अपने पास थर्ड रो और थर्ड कॉलम. तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आ रहा है? -5. तो यहाँ से वैल्यू कितनी हो जाएगी? -5. A24 सेकंड रो फोर्थ कॉलम. सेकंड रो फोर्थ कॉलम. ये अपने पास सेकंड रो हो गई और फोर्थ कॉलम. तो ये वाला कॉलम. तो वैल्यू कितनी आ रही है? 12. तो वैल्यू कितनी मिल रही है? 12. तो A24 की वैल्यू कितनी हो गई? 12. A23
A23 की वैल्यू फाइंड करनी है, मीन्स सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये बेटा सेकंड रो और थर्ड कॉलम, तो वैल्यू कितनी हुई 5/2, कितनी हुई वैल्यू 5/2। क्लियर है? तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया बेटा। Question second, if a matrix has 24 elements, a matrix has 24 elements, what are the possible order it can have? आपके पास 24 एलिमेंट्स गिवन है किसी भी मैट्रिक्स में, आपको पॉसिबल ऑर्डर पूछा है कि मैट्रिक्स का कौन कौन से ऑर्डर पॉसिबल हो सकते हैं। व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट, तो ऑर्डर क्या होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है 24, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स कितने गिवन, 24। फाइंड द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स गिवन है जिसमें आपका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 24। अपने ऑर्डर फाइंड करना है कि इस मैट्रिक्स के पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। तो आपके पास, अगर आपके पास मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m इंटू n हो, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, mn एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे 24 के ऐसे पेयर फॉर्म करने हैं जिनका प्रोडक्ट क्या हो अपने पास 24। तो कौन कौन से पेयर फॉर्म हो सकते हैं, 24 इंटू 1, दोनों का प्रोडक्ट कितना है 24, या 1 इंटू 24, 24, 3 इंटू 8 कितना होता है 24, 8 इंटू 3 24, और क्या हो सकता है 6 इंटू 4 24, 4 इंटू 6 24, 12 इंटू 2 24, 2 इंटू 12 24। और कोई ऑर्डर पेयर बन सकते हैं बेटा इसमें कि जिनका प्रोडक्ट क्या हो 24। अगर मान लो आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर आपको m इंटू एन गिवन है, किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपको ऑर्डर m इंटू एन गिवन है, तो टोटल नंबर ऑफ जो एलिमेंट है, टोटल नंबर एलिमेंट कितने होते हैं mn। अब आपने वो कितना गिवन है, mn की वैल्यू 24 गिवन है, तो मतलब m और n की अपने वैल्यू फाइंड करनी है जिनका प्रोडक्ट अपने पास क्या हो 24 हो। m किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रो को, और n कर रहा है रिप्रेजेंट कॉलम को। तो ऐसे पेयर फॉर्म करने अपने पास m और n की वैल्यू से, इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना मिले अपने को 24। तो आपके पास इतने पॉसिबल ऑर्डर हो जाएंगे बेटा, 24 इंटू 1, 1 इंटू 24, 3 इंटू 8, 8 इंटू 3, 6 इंटू 4, 4 इंटू 6, 12 इंटू 2 और 2 इंटू 12। और कोई पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं इसमें। तो आपके पास इतने ऑर्डर बेटा पॉसिबल हो जाएंगे मैट्रिक्स के, जो ये जो ऑर्डर हैं 8 ऑर्डर पॉसिबल हो जाएंगे। एक तो 24 इंटू 1 की मैट्रिक्स हो सकती है, या 1 इंटू 24 की मैट्रिक्स हो सकती है, या 3 इंटू 8 की मैट्रिक्स फॉर्म कर सकते हो, या 8 इंटू 3 की मैट्रिक्स फॉर्म कर सकते हो, या 6 इंटू 4 की मैट्रिक्स फॉर्म कर सकते हो। तो ये सारे अपने क्या हो जाएंगे अपने पास पॉसिबल ऑर्डर हो जाएंगे मैट्रिक्स के। ये जो सारे जो ऑर्डर लिखे हुए हैं ये सारे क्या हो जाएंगे बेटा पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब इसमें बोला है कि व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, अगर इस मैट्रिक्स में आपके पास क्या हो 13 एलिमेंट्स हो, जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो 13, तब पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, व्हेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो 13, तब पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है मैट्रिक्स का। तो वही अपने दो पेयर चाहिए, क्योंकि अपने पास जो ऑर्डर है वो क्या होगा m, जो m क्रॉस n, मान लो आपके पास जो मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे mn एलिमेंट होंगे। मतलब आपको m और n की वैल्यू चाहिए, भैया आपको mn की वैल्यू गिवन है ना यहाँ पे 13, तो पेयर चाहिए जिनका प्रोडक्ट क्या हो आपके पास 13।
तो 1 इंटू 13, प्रोडक्ट कितना है 13, 13 इंटू 1 तो भी कितना है 13। तो इसके अलावा कोई पेयर फॉर्म हो ही नहीं सकता कि दोनों दो पेयर आप फॉर्म करो और उनका प्रोडक्ट क्या हो 13। तो इस केस में अपने पास ऑर्डर क्या हो जाएगा मैट्रिक्स का, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 1 इंटू 13 और क्या हो सकता है 13 इंटू 1। क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number third, if a matrix has 18 elements, what are the possible order it can have? अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने गिवन है मैट्रिक्स में 18, तो what are the possible order it can have? What if it has 5 elements? Then find possible order. Question number third, टोटल एलिमेंट्स आपको गिवन है 18, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितनी गिवन है 18। पॉसिबल ऑर्डर फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है पॉसिबल ऑर्डर। तो यहां पे 18 के क्या फाइंड करेंगे, पेयर फाइंड करेंगे। 18 के क्या फाइंड करेंगे, पेयर फाइंड करेंगे। जिन दोनों पेयर का मल्टीप्लाई कितना होना चाहिए 18। तो 18 इंटू 1 प्रोडक्ट कितना आ रहा है 18, 1 इंटू 18 तो भी प्रोडक्ट कितना मिल रहा है 18, 6 इंटू 3 18, 3 इंटू 6 18, 9 इंटू 2 18, 2 इंटू 9 18। तो यहां से m इंटू एन मतलब mn, जो आप टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने गिवन है 18, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने गिवन है 18। अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर m इंटू एन है आपके पास, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे mn एलिमेंट्स होंगे। तो आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो गिवन ही 18, तो मतलब m और n की आपको वैल्यू फाइंड करनी है, और m और n की वैल्यू से अपने क्या फॉर्म करना है, पेयर फॉर्म करना है जिनका प्रोडक्ट क्या हो अपने पास 18 हो। तो आपके पास ये जो 6 जो पेयर है, तो 6 मैट्रिक्स पॉसिबल है जिनका ऑर्डर आपके पास लिखा हुआ है 18 इंटू 1, 1 इंटू 18, 6 इंटू 3, 3 इंटू 6, 9 इंटू 2 और 2 इंटू 9। तो ये जो 6 जो ऑर्डर लिखे हुए हैं, इतने ऑर्डर आपके पास पॉसिबल है बेटा, अगर आपके पास क्या हो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो 18। अब इसमें कि व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट, अगर क्या हो आपके पास 5 एलिमेंट्स हो, व्हेन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो 5। अब ऑर्डर क्या होगा, तो 5 के पेयर फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म करना है अपने को, पेयर फॉर्म करना है। 5 के ऐसे फैक्टर लेने हैं या पेयर फॉर्म करने हैं दो नंबर के जिनका प्रोडक्ट क्या हो आपके पास 5। तो क्या हो सकता है 1 इंटू 5 मिलेगा, 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा 5। मतलब आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 इंटू 5 या 5 इंटू 1, मतलब 1 रो और 5 कॉलम हो, या 5 रो हो और 1 क्या हो कॉलम हो। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास 2 पॉसिबल ऑर्डर, 2 पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स व्हेन एलिमेंट्स क्या हो अपने पास 5 एलिमेंट्स हो।